सुप्रभात बच्चों। आज हम एक नए पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है सेठ जी। यह कहानी तेनालीराम से संबंधित है। तेनालीरामा का नाम तो आपने सुना ही होगा। तेनालीराम श्री कृष्ण देव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही फेमस और कीर्तिवान राजा थे और उनके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। उन्हीं अष्टदिग्गजों में तेनाली एक थे और वे अपनी कुशाग्र बुद्धि और हास्य बोध के कारण प्रसिद्ध थे और अपनी चतुराई से हर समस्या का समाधान करते थे। यानी हर प्रॉब्लम को वह बड़ी ही चतुराई से क्या करते थे, सॉल्व करते थे। तो इस कहानी में भी बड़ी ही चतुराई से उन्होंने एक समस्या को हल किया है। तो वह किस प्रकार एक भिखारी की इच्छा को पूरा करते हैं और राजा कृष्णदेव राय से शाबाशी पाते हैं, यह हम इस पाठ में देखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ को मैं आपको कहानी के रूप में बताती हूँ। तो एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने महल के दरबार में बैठकर अपने सभासद यानी जो दरबार में जो मेंबर्स रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सभासद कहते हैं। तो सभासदों के साथ राजा कृष्णदेव राय किसी विषय पर विचार विमर्श यानी बातचीत करना, डिस्कशन कर रहे थे। तभी वहाँ द्वारपालक, यहाँ पर द्वारपालक जो महल का जो चौकीदार रहता है उसे क्या कहते हैं, द्वारपालक। तो द्वारपालक आता है और राजा कृष्णदेव राय से कहता है कि एक भिखारी आपसे मिलना चाहता है। तो द्वारपालक की बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय कहते हैं कि उस भिखारी को सभा में प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत करना यानी उपस्थित करना। तो उपस्थित किया जाए, ऐसे राजा कृष्णदेव राय द्वारपालक से कहते हैं। फिर थोड़ी ही देर में वह भिखारी राजा के सामने खड़ा होता है और राजा को झुककर यानी बेंड होकर राजा को प्रणाम करता है और राजा से कहता है कि उसकी एक इच्छा थी। क्या थी? वो अपनी इच्छा बताता है कि वह जन्म से ही क्या है, भिखारी है और उसकी एक इच्छा यह है कि लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाए। ऐसे अपनी इच्छा को वह राजा के सामने प्रकट करता है और कहता है कि यह इच्छा आपको पूर्ण करनी होगी। तो भिखारी की यह इच्छा जानकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य होता है और सभा में बैठे हुए जो सभी दरबारी भी क्या करते हैं, उस भिखारी की इस इच्छा को सुनकर हंसने लगते हैं। तो भिखारी क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। पर राजा उसे कहते हैं कि आप निराश मत होइए, मैं आपकी यह इच्छा को पूर्ण करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए राजा जो दरबारियों की क्या करते हैं, राय मांगते हैं। किस लिए? कि भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाने के लिए क्या करना होगा। तो राय मांगते हैं। राय यानी ओपिनियन, सलाह मांगते हैं और इसके बारे में एक युक्ति यानी उपाय बताने को कहते हैं। तो
जब कृष्णदेवराय ये कहते हैं तो तभी एक दरबारी, उसमें जो बैठे हुए एक दरबारी कहता है कि भिखारी को ऐसी कामना, कामना यानी इच्छा करनी ही नहीं चाहिए, अपने मन में ऐसे ख्याल लाना ही नहीं चाहिए था। यह उसकी जो इच्छा है वह क्या है, बहुत ही बेकार है, ऐसे एक सभासद कहता है। फिर तभी दूसरा दरबारी कहता है, आप अगर इसे सेठ कहकर बुलाना है तो आप इसे बहुत सारी धन दौलत यानी रुपया पैसा सोना दे देंगे तो वह सेठ बन जाएगा। ऐसे वह अपनी सलाह राजा के सामने रखता है। फिर उसके बाद तीसरा दरबारी कहता है, इसे एक हफ्ते के लिए नगर यानी शहर के सेठ के पद पर बिठा देंगे तो सब लोग उसे क्या कहेंगे, सेठ जी कहकर बुलाएंगे। ऐसे सब लोग अपनी सलाह देते हैं। पर इन दरबारियों की बातों से राजा और भिखारी असहमत थे, यानी सहमत नहीं होते, राजी नहीं होते, क्योंकि उनकी सलाह उन दोनों को, राजा और भिखारी को अच्छी नहीं लगती। तो अंत में इस समस्या का हल निकालने के लिए राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम से कहते हैं कि इस प्रॉब्लम को तुम ही सॉल्व कर दो और इस भिखारी की इच्छा पूरी करो। तो बाद में क्या होता है, तेनालीराम जी महाराज कहते हुए क्या कहते हैं, अपने आसन यानी जो बैठे हुए सीट से उठकर उस भिखारी के पास जाते हैं और उस भिखारी के कान में कुछ कहते हैं। तो भिखारी यह सुनकर क्या करता है, गर्दन हिला देता है। फिर तेनालीराम और वह भिखारी राजा से अनुमति यानी आज्ञा लेकर क्या करते हैं, वह दोनों दरबार से, महल से बाहर चले जाते हैं। दोनों भिखारी और तेनालीराम दोनों रास्ते पर चल रहे थे। तभी तेनालीराम देखते हैं कि रास्ते में कुछ बच्चे खेल रहे थे। तेनालीराम उस भिखारी को एक पेड़ के नीचे बैठने के लिए कहते हैं और खुद तेनालीराम उन खेल रहे बच्चों के पास चले जाते हैं और उन बच्चों से भी कुछ कहते हैं। तो फिर बाद में क्या हो जाता है, जब बच्चों से कहते हैं तो तेनालीराम की बात सुनकर बच्चों का पूरा झुंड यानी जो ग्रुप था, समूह था, वह क्या हो जाते हैं, उस भिखारी के पास चले जाते हैं और उसे सेठ जी कहकर चिढ़ाने लगते हैं। चिढ़ाना यानी टीज करने लगते हैं। तो सेठ जी सुनकर वह भिखारी भी क्या हो जाता है, चिढ़ने का क्या करता है, नाटक करता है। भिखारी भी चिढ़ने को, और वो क्या करता है, एक पत्थर लेकर उन बच्चों को मारने का अभिनय करता है, यानी नाटक करता है। क्योंकि यहाँ पर तेनालीराम ने भी भिखारी के कान में कुछ बोल दिया था, तो इस तरह से वो क्या करता है, भिखारी जब बच्चे उसे सेठ जी कहकर बुलाते हैं तो वह झूठ मूठ का पत्थर लेकर उन बच्चों को मारने का नाटक करता है। तो ऐसे ही उस भिखारी को चिढ़ते हुए देखकर बच्चों के साथ साथ रास्ते में जो आते जाते लोग भी थे उसे सेठ कहकर चिढ़ाने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक हफ्ते में पूरा शहर उस भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाने लगे। तो सेठ जी सुनकर भिखारी को बहुत अच्छा लग रहा था, वह बहुत खुश था। वह भिखारी के एक हफ्ते के बाद, वह भिखारी क्या हो जाता है, एक हफ्ते के बाद फिर दरबार जाता है और तेनालीराम से असंख्य यानी बहुत सारा धन्यवाद कहता है।
कहता है। और यह देखकर राजा को क्या हो जाता है, बहुत ही आश्चर्य हो जाता है। और वह तेनालीराम से पूछते हैं कि ऐसा तुमने क्या कह दिया कि सब लोग उसे सेठ कहकर बुला रहे हैं, और वह भिखारी भी बहुत खुश दिखाई दे रहा है। तब तेनालीराम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तो सिर्फ उन बच्चों से इतना ही कहा था कि भिखारी को सेठ जी कहकर बुलाओ। अगर सेठ जी कहकर बुलाओगे तो उसे क्या हो जाएगा, चिढ़ आ जाता है, यानी उसे बहुत गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए सब लोग उसे क्या करते हैं, सेठ जी कहकर बुलाते हैं। और सेठ जी सुनने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है। तो फिर क्या, उस भिखारी को गुस्सा यानी चिढ़ाने के चक्कर में सब लोग उसे सेठ जी कहकर बुलाने लगे। इस तरह से सबने उसका नामकरण यानी नाम सेठ जी रख दिया और उसका नाम सेठ जी हो गया। तो इस तरह से इस भिखारी की इच्छा भी पूर्ण हो गई। तो इस तरह से तेनालीराम की चतुराई से राजा कृष्णदेवराय बहुत खुश हुए और उसके गले लगा लिया। तो इस तरह से क्या हो जाता है, तेनालीराम अपनी चतुराई से इस समस्या का समाधान कर देते हैं। धन्यवाद।